राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर माता रानी और बाबा नीम करोली जी, श्री राम प्रभु, गणेश भगवान जी, सीता माँ, हनुमान बजरंग बली जी, सभी देवों का आशीर्वाद आपके ऊपर हो। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से। आज मैं आपको सुनाता हूँ देवी कवच का पाठ, जो नवरात्र प्रारंभ होते ही देवी कवच का धारण कर लेता है, उसके सभी 9 के 9 दिन नवरात्र सिद्ध होते हैं। माता रानी 9 रूपों में उसकी पूर्ण रक्षा करती है। देवी कवच अगर सुन लेते हैं तो अतः देवी कवच को पूरा सुने और पूरे 9 के 9 दिन नवरात्रि आपके पूरे परिवार पे माता रानी का, नव दुर्गा का पूरी सुरक्षा रहे। आपके जीवन भर माता रानी की आपके ऊपर सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि माता रानी के कवच को धारण करने वाले व्यक्ति को क्या क्या सुरक्षाएं देती है माता रानी। अतः पूरा सुनिए। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कूष्मांडा और स्कंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, 7वीं 8वीं शक्ति और 9वीं शक्ति के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती और उसे कोई शोक, दुख अथवा भ्रम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही उनकी रक्षा करती रहो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वराही महिष के आसन पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देती दीवान सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार तथा इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेटक, तोमर, फरसु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जी ने दैत्यों के देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए सुसंपन्न है। हे मारोद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली, हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता माँ। हे इंद्रिय शक्ति, पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करो। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी शक्ति नेत्रच्छ कोण में, वारुणी पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाक्यव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करो। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी,
तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करो। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की काली की, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करो। हे शूलेश्वरी नखों की करो। कुलेश्वरी कुक्षीय प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करो। शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभिकी कागिनी तथा गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करो। नारसिंहिनी दोनों पैरों की घुंटियों की रक्षा करो। तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करो। दृष्ट कराली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि हाथों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करो। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार की, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेदा जोड़ों की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यंग, उद्दान, समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करो। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चकनी यश और कीर्ति की रक्षा करो। लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करो। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा तथा भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, अक्षेमकरी मार्ग की रक्षा करो। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्षों से भी अधिक समय जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिंकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचारण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है तथा उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतान चिरकाल तक विद्यमान रहती हैं। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है।
दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, देवी कवच संपूर्ण पाठ संपन्न हुआ है और आगे भी शेयर करें। इस कवच के पाठ करने से, सुनने से हमें माता रानी हमारे हर अंग अंग की रक्षा करती हैं। अतः आपके भाई से कोई गलती हो से क्षमा कर देना। माता रानी की शरण में बैठकर माता रानी से भी क्षमा मांगता हूँ। मेरी माँ, मेरे सभी देवों, मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भूल हो। आज्ञा लेता हूँ, आगे भी शेयर करें। जय माता की।